स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण कुमार। स्टूडेंट, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। टुडे लेट्स बिगिन द टॉपिक। और आज के टॉपिक में आज आपको हम बताने जा रहे हैं अबाउट मेजरमेंट। तो टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी two things are required. First is numerical value and second is its unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड उसकी यूनिट। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड इज इट्स यूनिट। किसी भी चीज की काउंटिंग करनी है तो केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, लेकिन उसकी मेजरमेंट करनी है तो बोथ आर रिक्वायर्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट इज एंड सेकंड इज यूनिट। सपोज आपको एप्पल दिए जाते हैं और एप्पल का मेजरमेंट आपको करना है, तो या तो आप उनका मास का मेजरमेंट करोगे या किसी एक एप्पल के वॉल्यूम, या बहुत सारे एप्पल है उनके वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन एप्पल की यदि आपको काउंटिंग करनी है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और मास की यदि आपको काउंटिंग करनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मास की जो यूनिट है वो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से वॉल्यूम आपको मेजर करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ वॉल्यूम की जो यूनिट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स दो चीजों की आवश्यकता होती है। यदि यूनिट या न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो यू कैन नॉट मेजर दिस दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए तीन सिस्टम हमारी साइंस में बनाए गए। फर्स्ट इज MKS सिस्टम, सेकंड इज CGS system and third is FPS system। इनको MKS, CGS और FPS सिस्टम को आप इजीली इस तरह से समझ सकते हो। M4 हम यहां मीटर लिख देते हैं, K4 किलोग्राम एंड S4 सेकेंड। यहां C4 मीटर जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है, तो यहां C4 डिस्टेंस की ही यूनिट आएगी, सेंटीमीटर। ये मास की यूनिट है किलोग्राम, तो यहां जी के के स्थान पर यहां जी आ रहा है तो मास की यूनिट आएगी यहां पे ग्राम। एंड सेकंड, ये टाइम की यूनिट होगी सेकंड। FPS ये फुट, पाउंड एंड सेकंड। MKS सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में। CGS सिस्टम में जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में, जो मास है उसको ग्राम में, और जो टाइम है उसको सेकंड में मेजर किया जाता है। और FPS सिस्टम में डिस्टेंस को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। FPS सिस्टम आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसकी कोई भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली नहीं है। कुछ देश हैं जहां पर FPS सिस्टम जो है चलता है, लेकिन यहाँ आपको केवल MKS सिस्टम और CGS सिस्टम से आपको काम पड़ने वाला है। और फिजिक्स में MKS सिस्टम और CGS सिस्टम यही आपका चलने वाला है। MKS सिस्टम जो है इसे SI सिस्टम भी बोल दे देते हैं। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो MKS सिस्टम और CGS सिस्टम से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब
ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनकी जो यूनिट होती हैं, दो तरह की यूनिट होती हैं। इसको मिटाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इसको मिटा के अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे होती हैं जो अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती हैं। दे डोंट डिपेंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वे होती हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल दे देते हैं हम, जैसे दूरी है, समय है, द्रव्यमान मास है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता है, 1 2 3 4 5, ताप है, टेम्परेचर है, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपके फिजिक्स में 6 तरह की। और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ये अन्य जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसके बाद ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इनकी सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम एरिया की, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप कैसे प्राप्त करोगे? लंबाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयतन की बात करें तो आयतन आपको कैसे प्राप्त होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको वॉल्यूम प्राप्त होगा। चाल की बात यदि करें हम, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल को जो आपने प्राप्त किया है, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो के रूप में आपने स्पीड को प्राप्त किया है। यानी स्पीड प्राप्त करने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ी हमें स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड क्या हो गई? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से हमको मिलती है, प्राप्त की जाती है। दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स 2 तरह की होती हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वे होती हैं जो अन्य यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। सेम ऐसे ही जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वे होती हैं जो अन्य यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स वे होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से प्राप्त की जाती हैं। तो आपके फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो एक लिस्ट के द्वारा उनको अभी लिस्टेड कर देते हैं इधर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं या यूनिट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान, मास, डिस्टेंस, लेंथ। देखिए, कोई भी डिस्टेंस आप जब निकालते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की जो लेंथ है
वो डिस्टेंस होती है। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट, लेकिन यहां पर हम केवल इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशन की बात करने जा रहे हैं, तो उस केस में हम इनको सेम मान के चल रहे हैं। तो दूरी हो, विस्थापन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, इन सब का मेजर करने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है या उनकी जो लेंथ है उसको मापना पड़ेगा। तो सबके लिए जो यूनिट आएगी वो सेम आएगी। द्रव्यमान मास हो गया, लेंथ यानी डिस्टेंस हो गई, एक हो गया टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ताप, टेम्परेचर, एंड थर्ड इज पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7। आपके जो फिजिक्स है उसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनकी जो यूनिट्स हैं वह फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। उनको लिखते हैं अभी। जो मास है उसकी यूनिट आएगी केजी, किलोग्राम। डिस्टेंस है किलोग्राम, केजी। डिस्टेंस है इसकी मात्रा, इसका जो यूनिट आएगी मीटर, स्मॉल एम से लिख देते हैं इसको। समय की जो यूनिट आएगी सेकंड, स्मॉल एस से लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट आएगी एम्पियर, ए से, कैपिटल ए से। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट आती है कैंडेला, सी डी से। ताप, टेम्परेचर की जो यूनिट लेते हैं केल्विन, इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल, MOL। ये जो यूनिट हैं SI सिस्टम में, इनकी जो यूनिट है शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखी जाएंगी। और यदि इनकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, अभी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल उनकी जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं एक लिस्ट बनाकर। और उसके बाद ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट्स और उनके डायमेंशन निकालेंगे अभी तुरंत। द्रव्यमान को मास बोला जा रहा है, इसका कैपिटल, इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो। इसका जो फर्स्ट लेटर है M, इसको ले लिया और बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। ये जो मास है उसकी डायमेंशन है। दूरी के लिए लेंथ L ले लिया, कैपिटल L इसकी डायमेंशन है। टाइम के लिए T ले लिया, इसकी डायमेंशन है। इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है वो एम्पियर है, इसकी A ले लिया, इसकी डायमेंशन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन CD, टेम्परेचर की थीटा ली जाती है, K नहीं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, MOL। सभी डायमेंशन जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें बंद करनी होती हैं। तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी आपको डायमेंशन और उनकी यूनिट आपके सामने है। अब इनकी हेल्प से हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट्स, उनकी यूनिट्स आपके सामने प्राप्त करने जा रहे हैं। मिटा देते हैं इसको। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वे होंगी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। जैसे आरंभ करते हैं यहां से, क्षेत्रफल, एरिया से आरंभ करते हैं। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। और चौड़ाई की भी मीटर। तो इसकी जो यूनिट हमें प्राप्त होगी मीटर का स्क्वायर।
अब यदि इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ हो या ब्रीथ हो, इनकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एल इंटू एल। तो एरिया की जो डायमेंशन आपको है एल की पावर 2 प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से आयतन, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसकी जो यूनिट आप निकालोगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, इसकी यूनिट प्राप्त होती है। डायमेंशन यदि इसकी निकालेंगे तो एल इंटू एल, अभी बताया था लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, उनकी सबकी यूनिट सेम होगी और उनकी जो डायमेंशन है, विमा है, वह भी सेम होगी। तो आयतन की विमा निकल के आ जाती है एल की पावर 3। इसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसकी यूनिट द्रव्यमान की किलोग्राम अपॉन आयतन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा प्राप्त की गई है, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वह केजी मीटर की पावर -3 या केजी पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो द्रव्यमान मास की जो डायमेंशन है कैपिटल एम इन बड़े ब्रैकेट में अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की है एल की पावर 3। एल की पावर 3 ऊपर जाएगा तो एम एल पे -3। अब बात करते हैं चाल की, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट, सब पहले यूनिट लिखते हैं, क्या आएगी मीटर, और समय की सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1, ये डिस्टेंस की यूनिट प्राप्त हो गई। और यदि इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस की डायमेंशन एल और समय की टी, एल टी पर -1। अभी इसको मिटा देते हैं। कुछ और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स और उनकी डायमेंशन लिख लेते हैं। उसके बाद इनके यूजेस पर आएंगे, क्या क्या यूजेस हैं इनके डायमेंशन के। वेग, चाल हो गया, चाल हो या वेग हो, उनकी फिजिकल उसका जो यूनिट है और उसकी जो डायमेंशन है सेम रहेगी। त्वरण, एक्सीलरेशन, क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, ये भी मीटर सेकंड की पावर -1, जो चाल की है, स्पीड की है, मीटर सेकंड की पावर -1 अपॉन सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट रहेगी। उसके बाद इसकी यदि हम डायमेंशन निकालते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, एल, डिस्टेंस की डायमेंशन सेकंड यानी टाइम की लेते हैं टी पर -2, तो एल टी पर -2, ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद फोर्स लेते हैं, बल। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। एम की यूनिट होगी किलोग्राम और एक्सीलरेशन की यूनिट अभी आप निकाल चुके हो, मीटर सेकंड की पावर 2 या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इसको शॉर्ट में न्यूटन बोल दिया जाता है। फोर्स की यूनिट रहने वाली है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। अब फोर्स की डायमेंशन की बात करते हैं तो किलोग्राम यानी मास की यूनिट है, तो एम
मीटर की डायमेंशन क्या आएगी, एल, यानी डिस्टेंस की यूनिट है, और सेकंड किसकी है, टाइम की है, तो टाइम की डायमेंशन आएगी टी पर माइनस टू, एम एल टी पर माइनस टू। इसके बाद है वर्क, कार्य, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मात्रक लिखा हमने, क्या आया शॉर्ट में जो बन के आया, क्या ये न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर बाद में लिखते हैं, इसी को लिखिए पहले, केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस टू इंटू विस्थापन, विस्थापन की क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर, तो इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस टू, और इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है जूल, यानी ये न्यूटन मीटर आता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन तो पहले से यही है, फोर्स की यूनिट हो गई, और विस्थापन की मीटर, न्यूटन मीटर, इसको शॉर्ट में जूल बोल दिया जाता है। शक्ति, पावर, शक्ति क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हम फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने बोर्ड पर लिखा रहे हैं, इनकी इजीली डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं, इसका एक और अलग वीडियो बनाया गया है, जिसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें रेशियो के रूप में दे रखी होती हैं, उनकी इजीली आप डेफिनेशन स्वयं ही क्रिएट कर सकते हैं। उसका एक वीडियो है, छोटा वीडियो है, उसे देखेंगे और आराम से इनकी डेफिनेशंस आप बना सकते हैं। शक्ति होता है कार्य बटे समय, पावर वर्क अपॉन टाइम, यानी यूनिट टाइम में किया गया कार्य। तो कार्य की विमा क्या निकाली अभी, कार्य की यूनिट आपने क्या निकाली है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू अपॉन समय की क्या है, सेकंड यूनिट, सेकंड ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस थ्री। और इसकी यदि डायमेंशन आपको निकालनी है, इसकी या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कार्य की यूनिट लिख दीजिए और नीचे सीधे टाइम की यूनिट लिख दीजिए। कार्य की यूनिट क्या आएगी, जूल पर टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है शक्ति की यूनिट वाट। इसकी डायमेंशन की यदि बात करते हैं तो कार्य की डायमेंशन लिखिए और फिर टाइम की डायमेंशन लिख दीजिए। कार्य की डायमेंशन क्या निकाली है अभी हमने, कार्य की डायमेंशन को लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू। तो केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, तो इसकी विमा आ गई एम। मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, इसकी विमा आ गई एल, स्क्वायर हो रहा है एल टू, और सेकंड टाइम की विमा है इसकी डायमेंशन टी पे माइनस टू, एम एल टू टी पे माइनस टू। ये कार्य की डायमेंशन हो गई। तो शक्ति की डायमेंशन निकालने के लिए, पावर की डायमेंशन निकालने के लिए पहले तो वर्क है उसकी डायमेंशन को लिख दीजिए, एम एल टू टी पे माइनस टू अपॉन टाइम की डायमेंशन लिख दी टी, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल टू टी पे माइनस थ्री। ये कार्य की डायमेंशन निकल पावर की डायमेंशन निकल आई। इसके बाद आता है प्रेशर, दाब, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां बल का मात्रक लिख देते हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक लिख दिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको शॉर्ट में पास्कल बोल दिया जाता है, ये दाब की यूनिट होती है। या फिर इस तरह से निकालना है कि बल की यूनिट पहले वाली जो आई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर माइनस टू, इसकी यूनिट लिख दी फोर्स की, अपॉन क्षेत्रफल की यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी किलोग्राम, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, ऑलरेडी वन पहले है, मीटर की पावर माइनस वन और सेकंड की पावर माइनस टू। इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन लिख दो, एम एल टी पे माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल यानी एरिया की डायमेंशन लिख दो एल टू।
L2 ऊपर जाएगा तो जाएगा m L पे -1 T पे -2। या यूनिट से भी सीधी आप डायमेंशन इसकी लिख सकते थे। किलोग्राम किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। तो यहाँ जो डायमेंशन है m आ गई, ये m किसकी यूनिट है, मीटर, यानी डिस्टेंस की यूनिट है, जिसकी डायमेंशन होगी L पे -1 आ गया, और सेकंड टाइम की है तो टाइम की डायमेंशन T आ गई, T पे -2, तो इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपको आपकी बुक में दे रखी हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को और उनकी यूनिट्स को आप इजीली फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स एंड उनकी डायमेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके यूज क्या हैं, ये जो डायमेंशंस हैं इनसे आप क्या इनके यूज क्या हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और क्या क्या आप पता कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सलाम कर दे दुनिया सारी, मेरा यह जीवन मेरी जिम्मेदारी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ यूनिट्स को आपस में किस तरह से चेंज किया जाता है, एक थोड़ा सा फॉर्मूला तो नहीं बोला जाएगा, एक पोएम टाइप आप याद कर सकते हो, और कभी भी इन यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह से किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। इसमें यदि हम मीटर की बात करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और ये आ गया मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यदि हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करते हैं, वॉल्यूम को मीटर की में भी है उसकी यूनिट, और लीटर में भी लिया जाता है। जो लिक्विड होते हैं उनके वॉल्यूम को लीटर में भी लेते हैं। यदि हम वॉल्यूम की उसकी यूनिट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। यदि हम मास की बात करेंगे तो इनको बोलेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये सबसे बड़ी यूनिट है। और उसके बाद की जो यूनिट है 1/10 होती चलती हैं, या नीचे से ऊपर चलेंगे तो 10 गुनी होते चलेंगे, यानी एक सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर जो है 10 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर जो है, अब यहाँ 10 × 10 100 डेकामीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, 10 × 10 × 10 1000 मीटर के बराबर होगा। इसी तरह से 1 किलोमीटर या 1 किलोग्राम या 1 किलोलीटर कितने मिलीग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम या 1 किलोलीटर कितने मिलीग्राम, 1 किलोलीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, एक के पीछे 6 जीरो, यानी 10⁶ मिलीलीटर के बराबर होगा। नीचे से ऊपर चलेंगे तो 1/10 गुना, जैसे 10⁻³ मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, और इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर में। तो मिलीलीटर के बाद किलोलीटर, मिलीमीटर के बाद किलोमीटर जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें स्थान पे आ रहा है। तो एक के पीछे 6 जीरो या 10⁶ का भाग कर देते हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻³ क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो इसको याद आपको रखना है, तो यूनिट्स चेंज करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे भी अलग और छोटी छोटी यूनिट है, माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, नैनो है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6, माइक्रोमीटर या माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम का यूज अधिकतर वेवलेंथ को मापने के लिए किया जाता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस जो होती है उनके लिए।
और भी छोटी यूनिट हैं न्यूक्लियस की रेडियस निकालने के लिए, जैसे फर्मी का यूज किया जाता है, 10⁻⁻12 में आ जाता है वो, लेकिन जैसे चैप्टर आएगा उस समय पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं ये जो डायमेंशंस हैं इनके यूज क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज है इसका, फिजिकल क्वांटिटीज को, किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। कन्वर्सन, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, कन्वर्सन of units of physical quantities from one system to another system। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। अभी सिस्टम आपके सामने बताए थे, एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है। एफपीएस का कोई यूज आपके लिए नहीं है, आपको केवल दो सिस्टम को कंसंट्रेट करना है, एक एमकेएस और एक सीजीएस। तो या तो न्यूमेरिकल ये हो सकता है सीधा कि इसको जो है एमकेएस में कन्वर्ट कीजिए या सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए, या हो सकता है यूनिट आपको दे रखी है, जैसे 108 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर ना तो ये एमकेएस में है ना ही सीजीएस में है। किलोमीटर एक डिस्टेंस की एक बड़ी यूनिट हो गई, और टाइम, ये आवर यानी घंटा, ये टाइम की बड़ी यूनिट हो गई। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो एम के एस आपने पढ़ा है, ये रहा मीटर और सेकंड, ये तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। और वेलोसिटी में ये क्या है, वेलोसिटी का मात्रक है, किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड, जिसकी विमा होती है L/-1। तो इसे जब चेंज करेंगे तो इसमें आपको एमकेएस में चेंज करना है, लेकिन यह सीजीएस में नहीं है। ये एमकेएस की जो यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, उनसे भी बड़ी यूनिट आपके सामने दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उसकी यूनिट से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले उसकी हम लिखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन हो जाती है डायमेंशन ऑफ बी, ये हो जाएगी L/-1। इसके लिए कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसके लिए फॉर्मूला है N1U1 = N2U2। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 है यूनिट, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, U2 है यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू N1 कौन सी है, जो गिवन है आपके लिए, U1 यूनिट कौन सी है, जो गिवन है, N2 क्या है, जिस यूनिट्स में आपको वो वैल्यू निकालनी है, यानी N2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो फाइंड करनी है। U2 क्या है, किस सिस्टम में आपको चेंज करना है। तो यहां से N1 क्या हो जाएगी, N1 = हो जाएगी L1T1/-1। ये सॉरी, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हो जाएगी U1 यूनिट, L1T1/-1, और U2 जो यूनिट है इसको चेंज करना है हमें L2T2/-1, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है। यहाँ L2 का मतलब मीटर है U2 के लिए, और T2 का मतलब सेकंड है। यहाँ L1 का मतलब किलोमीटर है, और T1 का मतलब आवर, घंटा है। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है 108 दे रखा है, 108। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू N2। कौन सी यूनिट में ज्ञात करनी है, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, N1U1 = N2U2। N2 आपको फाइंड करनी है, N2 को यहीं रहने दें, तो क्या हो जाएगा N1 और U1/U2।
n1 न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए 108, u1 का मान क्या है, L1 T1 पे -1, L1 T1 पे -1 अपॉन L2 T2 पे -1। L1 T1 पे -1 बटे L2 T2 पे -1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है N2 इक्वल टू 108 L1 अपॉन L2। ये भी डायमेंशन है, जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें लिखी जाएंगी, लेकिन L1 और T1 जो आपको दे रखी है वैल्यू, या जो जिस यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है वो यूनिट है। L2 T2 वो है जिस फिजिकल यूनिट में जिस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें व्यक्त करना है। तो L1 T1 क्या है, L1 T1 है यहाँ पे किलोमीटर एंड घंटा, उसको लिख लेते हैं। L1 की जगह क्या आएगा, किलोमीटर, और T1 क्या है, घंटा, H अपॉन L2 T2 क्या है, मीटर और सेकंड, मीटर एंड दिस इज सेकंड, और इसकी पावर L1 बटे L2 की पावर क्या है, 1, और T1 बटे T2 की पावर क्या है, -1। N2 इज इक्वल टू 108। अब किलोमीटर है, मीटर है डिस्टेंस की यूनिट, यहाँ टाइम की यूनिट घंटा है और सेकंड है, तो इनको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। अभी बताया था किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, 1000 मीटर 1000 मीटर, और मीटर नीचे है ही। घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 का मल्टीप्लाई, बट ये सेकंड में हो गया घंटा और सेकंड, इसकी पावर है -1। तो N2 इज इक्वल टू 108, मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 3600, 3600 की पावर -1, और यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू 1000 की पावर 1 इंटू 3600 की पावर -1। N2 इज इक्वल टू 108 इंटू 1000, पावर इसकी -1 है, इसको पलट देते हैं, 1 अपॉन में कर देंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, 1 अपॉन 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 5 बार, और 2 से कट गया 18 बार, और 18 से ये कट गया 18 से 6 बार। N2 इज इक्वल टू 30। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, यानी 108 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में व्यक्त किया तो आ गया 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ केवल N2 की वैल्यू है, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर पर सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, तो N2 केवल आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है ज्ञात करनी थी, जो कि 30 आई है। यहाँ इसकी यूनिट यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो पहला तो यूज जो डायमेंशन का है वो ये है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका सेकंड यूज देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। सेकंड यूज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो सेकंड यूज है, इसे ध्यान से समझेंगे। सेकंड यूज है इसका टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला। सेकंड यूज है इसका टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला, इस समीकरण की सत्यता की जांच करना। डायमेंशन मेथड से आप कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है फिजिक्स का, वो सही है या गलत, इसकी जांच आप कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन उसके मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने है, आपको एक पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाता है, सेकंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। इन तीनों समीकरण में 3 टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं।
पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई दो टर्म जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमेशा उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उन्हीं को जोड़ा जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप डिस्टेंस में आप मास को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहां से और आगरा तक की डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और आपके पास 50 केजी सेब हैं, 50 केजी सेब हैं, तो बताइए यहां से आगरा की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस वही रहेगी। अब उसका जो मास है सेब का, वो डिस्टेंस में इंक्रीज नहीं हो सकता है। डिस्टेंस में केवल डिस्टेंस ही जुड़ेगी, मास में केवल मास ही ऐड हो पाएगा। इसका क्या मतलब है, जब भी दो टर्म आपस में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इसका मतलब यह है उनकी यूनिट भी सेम होंगी, और जब यूनिट सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। तो यहां ये u और at और v तीन टर्म हैं। इन u और at इन दोनों का ऐड हो रहा है, दो टर्म है, इसका मतलब u और at सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनकी जो यूनिट है और इनकी जो डायमेंशन है वो सेम होगी, और ये दोनों किसके बराबर है? v के बराबर है। इसका मतलब ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है। s डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर है। यानी ut डायमेंशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका हम नहीं पता कर पाते हैं, इसलिए इसको हम छोड़कर चलते हैं। और ये दोष भी है, डायमेंशन मेथड का दोष भी है कि उसमें हम फिजिकल ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसका मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं। तो ut एक पद हो गया और at स्क्वायर एक पद हो गया। इसका मतलब ut और at स्क्वायर सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट है सेम होगी दोनों की, और इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। किसके बराबर है? s के बराबर है। यानी s की जो डायमेंशन है, जो उसकी यूनिट है, उसके बराबर होगी। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 2 को छोड़ देते हैं, यानी as जो टर्म है और u स्क्वायर है और v स्क्वायर है, इन तीनों टर्म की डायमेंशन और इनकी यूनिट समान होंगी। यदि होती हैं तो कहेंगे यस दैट इज राइट, ये इक्वेशन सही है। और उन टर्मों की यूनिट और उनकी डायमेंशन समान नहीं होती हैं तो ये कहेंगे दैट इज रॉन्ग, इक्वेशन आपका गलत है। तो देखिए क्या होना चाहिए, इसको हमें मान लीजिए कोई इक्वेशन हमें दे रखा है, ये तो हमें पता है, लिख लिए है सही है इक्वेशन, फिर भी हम चेक करते हैं ये सही है गलत है। किस मेथड से? डायमेंशन मेथड से। तो v की डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट ऑफ u इज इक्वल टू यूनिट ऑफ at। तो डायमेंशन ऑफ v क्या आएगी? क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, उससे उसकी यूनिट पर तो असर पड़ने वाला है नहीं, यूनिट तो वही आएगी। तो यूनिट क्या आएगी वेलोसिटी की? lt पे -1 इज इक्वल टू, यूनिट क्या आएगी वेलोसिटी की? lt पे -1 डायमेंशन। at की डायमेंशन क्या आएगी? a एक्सीलरेशन है, lt पे -2, और t की डायमेंशन आएगी t समय की, lt पे -1। तीनों टर्म की डायमेंशन समान होनी चाहिए, यानी यूनिट समान होनी चाहिए। lt पे -1 इज इक्वल टू lt पे -2 और t पे +1 है, ये भी lt पे -1 हो जाएगा। यानी जो तीनों टर्म थे उनकी डायमेंशन समान है, यूनिट भी समान है और डायमेंशन भी समान है। यूनिट क्या बन जाएगी? l अपॉन t है। l किसकी यूनिट है? लंबाई की है, यानी मीटर हो गया उसकी विमा, उसकी यूनिट मीटर हो गई। और नीचे है समय, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम होगी। डायमेंशन दे रखी है तो उससे यूनिट आराम से निकाल सकते हो, और यूनिट दे रखी है उससे आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये भी आप प्राप्त कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है केवल। इसी तरह से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशंस हैं सही है या गलत है आप इजीली पता कर सकते हो। अब इसमें कंपटीशन में आपके किस तरह के सवाल आते हैं कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है और उसमें अननोन कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन आपको ज्ञात करनी है। जैसे एक समीकरण में यहां लिखता हूं v इज इक्वल टू at स्क्वायर
प्लस बी टी प्लस सी, और इसमें दे रखा है वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन या यूनिट, कुछ भी पूछ सकते हैं। इन दिस इक्वेशन v इज वेलोसिटी एंड t इज द टाइम, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। a, b और c की डायमेंशन आपको ज्ञात करनी है। तो अभी आपको क्या बताया था, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला में ये बताया था कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म यानी जितने भी पद दे रखे हैं उन सब की विमाएं समान होंगी। तो ऐसा कौन सा टर्म है इन चार टर्म है, 1 2 3 4 चार टर्म में ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी पूरे टर्म की डायमेंशन आपको पता है, तो वो ये टर्म है केवल। भाई इसमें टी की विमा पता है, ए की नहीं पता है, इसमें टी की पता है, ए की बी की नहीं पता है, और इसमें सी की विमा पता ही नहीं है। तो ऐसा कोई टर्म ये कंप्लीट जिसमें आपको उस पूरे टर्म की डायमेंशन पता हो तो वह केवल v है। अब चारों टर्म की डायमेंशन जब समान रहनी है तो v की जो डायमेंशन होगी वो at स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी, v की जो डायमेंशन होगी b t की डायमेंशन के बराबर होगी, और v की जो डायमेंशन होगी वो c की डायमेंशन के बराबर होगी। तो ये जो चौथा पद है उस टर्म में तो केवल c है, तो c की डायमेंशन आपको मिल गई। c की डायमेंशन इज इक्वल टू v की डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी की डायमेंशन, एल टी पे माइनस 1। c की डायमेंशन मिल गई, या ये कहें इसकी यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड। अब b की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ बी टी, ये पूरे टर्म की डायमेंशन किसके बराबर होगी, v की डायमेंशन के बराबर, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। अब आपको c की डायमेंशन मिल चुकी है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बी टी की डायमेंशन इज इक्वल टू c की डायमेंशन, वही आएगी निकल के। तो b की डायमेंशन आपको निकालनी है, डायमेंशन ऑफ v। t टाइम की डायमेंशन आपको पता है t इज इक्वल टू v की डायमेंशन एल टी पे माइनस 1। तो b की डायमेंशन हो जाएगी b इज इक्वल टू एल टी पे माइनस 1 अपॉन t कहां पहुंच जाएगा इसके नीचे, तो b की डायमेंशन हो जाएगी एल टी पे माइनस 2। इसी तरह से a की डायमेंशन आपको पता करनी है, तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होगी, v की डायमेंशन के बराबर। डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ए की डायमेंशन आपको पता करनी है और टी टाइम है, इसकी डायमेंशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v क्या होगी, एल टी पे माइनस 1। तो ए की डायमेंशन क्या निकल के आएगी, एल टी पे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ए की डायमेंशन निकल के आ जाएगी टी पे माइनस 1 और नीचे टी पे 2 है, ऊपर जाएगा एल टी पे माइनस 3। अननोन जो फिजिकल क्वांटिटीज थी ए बी सी, इन तीनों की डायमेंशन आपको प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं जिनमें बहुत सारी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उनकी डायमेंशन या यूनिट आपको प्राप्त करनी है। तो टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला, इसके जो कंसेप्ट हैं उसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल हैं अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे, जो कंपटीशन में हायर लेवल के कंपटीशन है, एयरफोर्स नेवी के, आईआईटी और नीट वाले कंपटीशन में भी इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते रहे हैं अब तक, उन न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। इसका जो थर्ड यूज है वो है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसे एक बार और देख लें, उतार सकते हैं, इसको मिटा देते हैं इसे भी। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। थर्ड है टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। मान लीजिए
कोई पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और आपको सवाल दे रखा है उसका पीरियोडिक टाइम, उस पेंडुलम के मास पर, उसकी लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां आपको यह समीकरण स्थापित करना है। टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, कितनी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपको, पीरियोडिक टाइम है, मास है, लेंथ है एंड ग्रेविटी है। इनमें आपको जब रिलेशन इनमें जो एस्टेब्लिश करेंगे तो एक समीकरण निकल के आएगा, उसको आपको निकालना है। तो लेट, सबसे पहले लेट t डिपेंड्स अपॉन m टू द पावर a and l टू द पावर b and g टू द पावर c। इस तरह से करते हैं, इसका कोई नेट फॉर्मूला नहीं है, एक इजी सा मेथड है। लेट पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b एंड ग्रेविटी टू द पावर c। अब यहां दोनों तरफ क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन को लिख लेते हैं। पीरियोडिक टाइम क्या है, टाइम है, तो इसकी डायमेंशन तो केवल t रहेगी। अब यहां पर m की पावर 0, l की पावर 0 और ये पूरा डायमेंशन कंप्लीट करते हैं mlt के रूप में। अब यहां ये मास है, मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M की पावर a, ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, यानी दूरी या डिस्टेंस है, कैपिटल L की पावर b। अब यह है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण है। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो आती है LT/-2, या उसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन आप लिखोगे LT/-2 और पावर क्या है ये टोटल c। तो m0 L0 t इज इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर b। देखिए l टू द पावर b यहां पर है और l की पावर c यहां पर है, तो l टू द पावर हो जाएगा b प्लस c इंटू t की पावर, ब्रैकेट खुलेगा, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2c। अब इधर दोनों तरफ दो जो डायमेंशन है सेम है, यानी उनका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है जो पावर है उनका कंपैरिजन कर देते हैं, तो लिखेंगे टू कंपेयर बिटवीन द पावर्स। यहां m की पावर क्या है, a है, यहां m की पावर क्या है, 0 है, तो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। l की पावर यहाँ b प्लस c है, यहाँ l की पावर 0 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ t की पावर -2c है और यहाँ t की पावर क्या है, 1 है, -2c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c इज इक्वल टू हो गया -1/2। और c की यह वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसमें पुट करने पर, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, b -1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2। तो इनकी जो पावर्स थी a, b और c, उन सब की वैल्यू निकल के आ गई है। a इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू -1/2 है और b इज इक्वल टू 1/2 है। ये जो वैल्यू है ये समीकरण 2 कर दीजिए, ये था समीकरण 1, यानी t प्रोपोर्शनल था m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये a, b, c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो t प्रोपोर्शनल a क्या आया है, 0, मास की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर b, b कितना आया है, प्लस 1/2 एंड g की पावर क्या है, c, c कितना आया है, c आया -1/2, तो g की पावर -1/2। तो t प्रोपोर्शनल m की पावर 0 1 हो गया, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 है, इसको नीचे ले लिया 1/2, तो t प्रोपोर्शनल l अपॉन g की पावर 1/2, तो t प्रोपोर्शनल √l अपॉन g। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है k √l अपॉन g। यहाँ k की वैल्यू, इस डायमेंशन मेथड से k की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो, ये इसमें थोड़ा सा कमी है। तो स्टूडेंट, जो डायमेंशन के जो यूजेज हैं तीनों आपको बता दिए गए हैं, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ सवाल कराएंगे, अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद करते हैं आप अपनी जो स्टडी है उसे अच्छी तरह से फोकस करेंगे। कोई भी कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है तो हमारे उसमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।